न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, देश के लिए बड़ी खबर और विंध्य और रीवा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। खबर भी है और जश्न का माहौल है एक तरह से। रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन अब न्यूजीलैंड की फास्ट पिचों में बॉलिंग करेंगे। दरअसल टीम इंडिया का जो न्यूजीलैंड दौरा होने वाला है इस वर्ल्ड कप के बाद, उसके लिए इनका सिलेक्शन कर लिया गया है। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच गुजरात के राजकोट में हुए रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी ट्रॉफी के मैच में कुलदीप ने 8 विकेट झटके थे। पहली पारी में 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए और इसी की बदौलत ये सिलेक्शन हुआ है। पहले आईपीएल जब खेले तब भी तमाम चीज़ें थीं और बड़ी चुनौतियों के बाद कुलदीप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसके पहले विंध्य को गौरवान्वित कर चुके हैं ईश्वर पांडे, लेकिन अब एक नया नाम और बड़ा नाम कुलदीप से बड़ी उम्मीदें हैं विंध्य को। और जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बड़े संघर्षों से निकलकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। पिता उनके सैलून चलाते हैं और तमाम विपरीत परिस्थितियों में खेलते हुए आज कुलदीप जिले का, विंध्य का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। दूसरी खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के मध्य स्थित सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर है। आलम यह है कि सिविल लाइन थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर झिरिया नाले में आधी रात गुपचुप खनन किया जा रहा था। बड़ी योजना के साथ ये सारी चीजें हुई। सुबह नाले की भौगोलिक स्थिति बदलने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचना दी। नगर निगम तुरंत एक्शन में आया। उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेसीबी भी गिरफ्तार हो गई, हाईवा गिरफ्तार हो गई। हाईवा को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसमें गाड़ी में नंबर था, चालक और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। और बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, ये तो स्पष्ट रूप से हो गया कि अवैध प्लॉटिंग करने की साजिश थी और जल्दी ही ये सब कुछ हो जाता। नगर निगम की नज़र पड़ी। पिछले दिनों देखा कि एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह, तमाम पार्षद, ये लोग पहुंचे एफआईआर के लिए, वो किया। नगर निगम कमिश्नर एक्टिव हुए और उसके बाद संज्ञान में अगर कमिश्नर इस पर संज्ञान में ना लेते, नगर निगम ना एक्टिव होता, तो शायद ये मसला इतना जल्दी पकड़ में नहीं आता और खनन जिस तरह से चल रहा था तो अवैध प्लॉटिंग भी शुरू हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जल्दी एक्शन लिया, इसलिए चीजें बच गई। तीसरी खबर की बात करते हैं। सागर में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी ने मंगलवार को जयसी नगर में थाने में सुसाइड कर लिया। पुलिस उसे जयसी नगर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में आरोपी की मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने आरोपी की मौत की पुष्टि कर दी। कस्टडी में आरोपी के सुसाइड की खबर पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। ये कृतेश नाम था युवक का, 19 साल उम्र थी। अपहरण के आरोप में 19 अक्टूबर को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था और सिमरा गोपालमन गांव का रहने वाला था। उसे थाने में रखा गया था। मंगलवार दोपहर 12 बजे गार्ड रूम में उसने फांसी के फंदे से अपने आप आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने तौलिए से फंदा बनाया था। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आरोप यह था कि 19 अक्टूबर को पास के गांव की नाबालिग किशोरी को भगाकर साथ ले गया था। मामले में नाबालिग के परिवार वालों ने जयसी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने अपहरण की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था और भोपाल में नाबालिग लड़की के साथ उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद यहाँ लेके आए, लेकिन अब जब उसने आत्महत्या कर ली है तो मसला जांच और पुलिस कस्टडी में जो आत्महत्या हुई उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2019 और 2021 के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बड़ी खबर है। यह मसला मध्य प्रदेश सरकार को अब सोचना होगा, पीएससी को सोचना होगा कि क्या कुछ इसमें हो रहा, जिसमें परीक्षा नियम 2015 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 2011 प्री रिजल्ट में महिलाओं की अलग से सूची नहीं घोषित की गई थी। परीक्षा परिणामों में कम्युनल आरक्षण लागू करने का भी आरोप है। अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो सकती है। न जाने कितने हजार छात्र हैं ऐसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबका भविष्य अधर में लटका हुआ है। रिजर्वेशन का फॉर्मूला, उसके बाद हाई कोर्ट में जो चुनौती, तमाम तरह के प्रकरण हैं। इसमें परेशान युवा हो रहा है। सरकार की क्या पहल है?
चुनावी साल शुरू होने वाला है, सरकार क्या कुछ करेगी, और जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट रुक रहा, कहीं पे रोस्टर की बात होती है, कहीं तमाम इसमें जो चीजें चल रही हैं, ओबीसी आरक्षण का मसला आ जाता है, और इन सब के कारण प्रभावित हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी रिजल्ट की मांग पे अड़े हुए हैं, कभी परीक्षाएं नहीं हो रही, कभी वैकेंसी नहीं आ रही है। परेशान सिर्फ किसे किया जा रहा? युवा को, जो अपने भविष्य को लेकर पीएससी की सालों साल तैयारी करते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ चल रहा। अदालत में तमाम मामले लंबे समय से लंबित हैं, क्या होगा, क्या भविष्य होगा, और ऐसे में हताश हो रहे हैं वो युवा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। न्यायालय को, सरकार को, सबको सोचना होगा कि इसका समाधान क्या होगा, लेकिन फिलहाल कोई भी क्लियरिफिकेशन, कोई भी ऐसी क्लियरिटी समझ में नहीं आती। ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय